सूत्र। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सूत्र में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संधि के बारे में, जिसमें हमने स्वर संधि पढ़ ली थी। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन को हम हल संधि भी कहते हैं। जिस प्रकार हम स्वर को अच कहते हैं, उसी प्रकार व्यंजन को हल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उत प्लस उल्लास, उल्लास। दिक प्लस गज, दिग्गज। अब इनके जो प्रथम शब्द है उनके अंतिम वर्ण में क्या है? व्यंजन है। उसी प्रकार जो ये दूसरा शब्द है उसके प्रथम वर्ण में स्वर है या व्यंजन है। तो इन सब के मेल से व्यंजन संधि का हम निर्माण करते हैं। स्वर संधि में केवल स्वर और स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर या व्यंजन दोनों का मेल हो सकता है। इसको अधिक विस्तृत पढ़ने के लिए हम आगे इनको देखते हैं। व्यंजन संधि के 4 भेद होते हैं। पहला श्रुतु संधि, दूसरा अष्टुत्व संधि, तीसरा जश्रुतु संधि और चौथा चतुर्व संधि। तो इनको अधिक विस्तृत से पढ़ने के लिए हम इनको आगे देखते हैं। पहला है श्रुतु संधि। त वर्ग तथा स के स्थान पर च वर्ग तथा श हो जाता है। त वर्ग जहाँ पे आएगा उसके स्थान पर च वर्ग हो जाएगा और जहाँ स आएगा उसके स्थान पर श हो जाएगा। जैसे श के स्थान पर श और त के स्थान पर च और थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर या। तो ये क्या होगा? ये त वर्ग के स्थान पर च वर्ग के जो हमारे वर्ण हैं वे हो जाएंगे और श के स्थान पर जो श है वो हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे रामस प्लस शेते। तो इसमें जो स है उसके स्थान पर श हो जाएगा। यदि दूसरे शब्द के प्रथम में श है तो जो हमारा पहला शब्द है उसके अंतिम के स को श हो जाएगा। उसी प्रकार त को क्या बताया था? च वर्ग का च हो जाएगा। तो सच्चित। उत में क्या है? त है तो त के स्थान पर क्या बताया था? च हो जाएगा। और जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम में भी च है तो ये क्या हो जाएगा? त के स्थान पर च हो जाएगा। उसी प्रकार स के स्थान पर श और द के स्थान पर ज और द के स्थान पर ज। तो ये इस संधि के कुछ उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं दूसरी संधि। अब हम अष्टुत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। अष्टुत्व संधि में त वर्ग तथा स के स्थान पर ट वर्ग तथा श हो जाता है। पहली संधि में हमने पढ़ा था त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। इसमें क्या होता है? त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है और स के स्थान पर श हो जाता है। तो जैसे उदाहरण देखते हैं तत् प्लस टीका। तो यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में त है तो उसको ट हो जाएगा। तो ये जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम में क्या है? ट है तो उसको ट हो जाएगा। उसी प्रकार रामस स को श हो जाएगा। तो ये इसमें कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि त को च वर्ग क्यों नहीं हो जाएगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम दूसरे शब्द को देखेंगे कि दूसरे शब्द के प्रथम में क्या है। अगर वहाँ पे च होगा तब उधर च होगा। यदि ट है तो वो ट वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार स को श हो जाएगा यदि दूसरे शब्द के प्रथम में भी श है। तो अगर शलगम वाला श होगा तो फिर श ही हो जाएगा। इसको ये वो स्तुत्व संधि हो जाएगी, पर ये अष्टुत्व संधि होगी क्योंकि इसके दूसरे शब्द के प्रथम में ट और श है। तो इसको हम इसके इतने ही उदाहरण मुझे मिले हैं तो ये मैंने लिख दिए। दूसरी संधि है जश्रुतु संधि। जश्रुतु संधि के सभी वर्गों के पहले वर्ण जो कि क, च, ट, त, प के स्थान पर क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। क। अब ये जो वर्ग होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, इसमें और च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। तो ये आपने यदि आपको ये सब आपको आते होंगे तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो इसको जो क वर्ग है हमारा इसके स्थान पर और च, इन सभी के स्थान पर क्या होगा? इन सभी वर्गों के जो तीसरा हमारा वर्ण होता है वो हो जाएगा इसमें। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं जगत प्लस ईश। अब जो इसमें
ता है तो ता जो वर्ग है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा आदेश हो जाएगा। अब तीसरा वर्ण क्या होता है, त थ ध, त थ द, तो जो द है उसमें क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो जगत प्लस ईश जगदीश। उसी प्रकार जो क है, क का जो तीसरा वर्ण होता है वो क्या होता है, क ख ग, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। दिग अंबर को दिग अंबर। उसी प्रकार जो क है, क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो दिग प्लस गज बराबर दिग्गज। उसी प्रकार सद भावना, सद की जगह यहाँ पर त आएगा, तो यहाँ सत भावना, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, त थ द, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सद्भावना। उसी प्रकार अच प्लस अंत, तो च के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा, च छ ज, तो क्या बन जाएगा, अजंत। उसी प्रकार सत के त के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा द, तो क्या बन जाएगा, सदाचार। उसी प्रकार सत प्लस धर्म सद धर्म। अगला हम पढ़ते हैं चतुर्थ संधि। चतुर्थ संधि किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। चतुर्थ संधि में क्या होता है, जो हमारा पहला शब्द है उसके अंत में यदि सभी वर्गों में से जो पहला दूसरा तीसरा जो चौथा वर्ण होता है या फिर से आ जाएगा, तो उसका क्या होगा कि जो दूसरे और यदि दूसरे वर्ण में पहला दूसरा वर्ण वर्गों का या फिर से आएगा, तो क्या होएगा कि इन्हीं जो वर्ण हैं, तो ये जिस वर्ग से हैं उस वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। जैसे कि द है और द का पहला वर्ण क्या होता है, ये द कौन से वर्ग का है, त वर्ग का है, तो ये त इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शरत काल। उसी प्रकार उद, अब ये द किसका होता है, ये त वर्ग का है, तो त वर्ग का पहला वर्ण क्या है, ता है, और ये द तीसरा वर्ण है, तो इसका पहला वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार फिर हो जाएगा उत्पन्न। इसी प्रकार उदतम, तो ये द के स्थान पर त, उदकर्ष उत्कर्ष, उदकीर्ण उत्कीर्ण, उदपत्ति उत्पत्ति, तो ये द के उदाहरण हैं। मुख्यतः ये द के स्थान पर क्या हो जाएगा, मतलब जो ये वर्ग का है, तो उस वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यदि किसी और का भी उदाहरण हो तो उसका क्या होगा कि जो पहला वर्ण होता है वर्ग का वो हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो है वो यूँ ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।